नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जानेंगे आज पॉलिनोमियल बहुपद ये क्या होता है। तो सीधी बात है कि पॉलिनोमियल जो है बीजगणित का एक नॉन नेगेटिव इंटीजर इंडेक्स के रूप में लिखा हुआ फंक्शन है, जैसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं। वो अभी आप हमको दिखाएंगे, आपको हम दिखा रहे। 1 मिनट, काम नहीं कर रही है। तो हम लोग का एक्सप्रेशन चलिए देख लेते हैं। अगर हम लोग x कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, उसको नॉन नेगेटिव पावर में हम लोग को लिखना है, जैसे कि x पे पावर 0 से स्टार्ट करें, 1 2 3 ऐसे कर करके मान लेते हैं x पे पावर n है। इसका गुणांक में अपना जो भी हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये क्या कहलाता है, यही एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, बहुपद। बहुत सारा पद रहेगा जो x के एक्सप्रेशन में रहेगा, नॉन नेगेटिव इसका पावर रहेगा, तो यही बहुपद होगा। अगर इसमें शॉर्टकट में आपको बता दे रहे हैं, ठीक, अगर इसमें हम लोग का जो मानक रूप क्या होता है वो समझना है। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एक इंट्रो है बस, बाकी तो इसका एक स्पेशल चैप्टर होता है। बस आपको अलजेब्रा के लिए बस तैयार करना है, इसके लिए कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं। तो मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो या तो आरोही में होगा क्रम या अवरोही क्रम, बीच का नहीं होना चाहिए। आरोही क्रम का मतलब है 0 1 2 इस तरीक़ा से, और अवरोही का मतलब है सबसे ज़्यादा पावर, ठीक है, 2 होगा यहाँ, ऐसे कर करके x पे पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। n यानी मैक्सिमम पावर n हो गया हम लोग का। 0 से पहले क्या होगा, x पे पावर 1 होगा, x पे पावर 2 होगा, ऐसे कर करके होगा। ये नहीं कि 3, इसमें बहुत सारा पद है, ठीक है। तो इसका अगर पूछा जाए कि इसका कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ये तो एक हो गया कंसेप्ट। थोड़ा इंक भी चेंज कर लिया जाए, इसको हम लोग आगे का स्लाइड में देख लेते हैं। बोल देगा कि बहुपद का घातांक ये बताने क्या हो जाएगा। तो एक सिंपल एक्सप्रेशन लेते हैं हम लोग, x² प्लस 2x प्लस 3, और दूसरा ले लेते हैं x पर पावर 15 प्लस x 5 प्लस 2। इस दोनों का बोल देगा कि बहुपद का घातांक क्या होगा। तो जो मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला है, यानी इसमें ये है और इसमें ये है, यानी 2, और इसका घातांक क्या हो जाएगा 15। बहुपद का घातांक क्या होता है, सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा घात यानी पावर वाला, सबसे ज़्यादा पावर वाला, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लेते हैं, एक पदी बहुपद, एक और होता है द्विपदी, उसके बाद एक और होता है त्रिपदी, और एक होता है शून्य, ठीक है। एक पदी में केवल एक पद होगा, जैसे सिर्फ x लिख दिए। दो पदी में x प्लस 2 लिख दिए हम लोग, 2 पद हो गया। त्रिपदी में होगा x² प्लस x प्लस 2 कर दिए। तो देखिए इसमें टोटल 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, शून्य में 2 लिख दिए, ठीक है। इसमें कोई भी बहुपद में शून्य, अगर किसी यदि बहुपद का प्रत्येक गुणांक शून्य होगा तो उसे शून्य बहुपद कहेंगे, समझे। तो इसका 1 होगा, द्विपदी का 2 पद, यहाँ 3 पद, ओह सॉरी यहाँ 2 शून्य इंटू 2 होगा, यानी कुछ भी नहीं, 0 होना चाहिए रेखा जैसे
0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2x प्लस 0 इंटू 3 रहेगा, तो ये सब शून्य हो जाएगा। ठीक है, यदि बहुपद का प्रत्येक गुणांक शून्य होता है तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। परिभाषा ये होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक रूल और होता है कि अगर ये दो बहुपद को हम लोग, दो या दो से अधिक, ऐसा जरूरी नहीं कि दो करेंगे, जोड़ करेंगे, गुना करेंगे, घटाव करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग को बहुपद प्राप्त होगा। एक रूल है कि अगर दो बहुपद या उससे अधिक को क्या करना है, जोड़, घटाव, गुना, ये तीनों चीज करेंगे तो भी हम लोग को क्या होगा, बहुपद प्राप्त होगा। भाग के मामले में ऐसा नहीं है, बहुपद प्राप्त होगा। भाग के मामले में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है हम लोग को। और किसी भी बहुपद को अगर हम लोग शून्य से गुना करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं। ठीक है, और इससे पहले फार्मूला हम बता चुके हैं कि अगर हम लोग को 10th में हम लोग पढ़ते हैं शेषफल परिमेय। ठीक है, अगर मान लेते हैं x माइनस ए से किसी px बहुपद को भाग लग जाए तो जो यहाँ है x माइनस ए है, सही से नहीं लिखा है, x माइनस ए है, तो यहाँ जो a है x माइनस ए इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी px में अगर pa रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यानी भाग देने पर शेष क्या होगा, p में ब्रैकेट a डालेंगे, 0 कर देंगे। भाग लग जाएगा तो होगा, और भाग नहीं लगेगा तो शेष जो भी आएगा, मान लेते हैं कि भाग नहीं लगता है, भाग लगा तब तो 0 होगा ही, और भाग नहीं लगेगा तो क्या होगा, तो जो आएगा वो उसका शेष हो जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ लिख देते हैं, भाग नहीं लगे तो क्या होगा, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आएगा वो शेषफल हो जाएगा उसका। ठीक है, उसी तरीक़ा से यहाँ एक जगह प्लस ए अगर रखेंगे तो माइनस ए, और एक जगह माइनस माइनस डाल देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, हर एक एक्सप्रेशन का यही चीज़ होगा, हर एक को हम लोग को इक्वल टू 0 करके, ये जो कोई भी एक्सप्रेशन जैसे मान लेते हैं x प्लस ए रहे, इसके बाद 2x प्लस बी रहे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, माइनस ए वाला होगा, इसमें क्या होगा, इधर जाएगा 0 के तो माइनस बी बटे 2 हो जाएगा। इस तरीक़ा का एक्सप्रेशन रहेगा हर एक बार। ठीक है, तो ये चीज़ समझाने के लिए यहाँ किए हैं, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका सिंपल सा चीज़ है, इसका हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, एक एक परिभाषा हम लोग सही देखेंगे। अभी बस कंसेप्ट को जानना है और उसको